आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जेनरिक दवा काफ़ी सस्ते एवं कारगर होते हैं। बात यहाँ पे ये है कि सामान्य जानकारी के लिए आपको MBBS करने की ज़रूरत नहीं है। WHO ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जेनरिक दवाइयाँ यूज करने से कम एवं सस्ते दामों में लोगों का इलाज हो पाएगा। आप जिसको भगवान मानकर इतना भरोसा करते हैं वो आपको वही कंपनी का दवा लिखता है जिस फार्मा कंपनी से उसको पैसे मिलते हों। नमस्कार, मेरा नाम रावण आलोक। स्वागत है आपका एक बार फिर से राष्ट्रहित में। आज का हमारा टॉपिक है इंडिया में हेल्थ केयर सिस्टम का काला सच। एक मिडिल क्लास और गरीब में एक हॉस्पिटल के बिल का फर्क होता है। यहाँ हम अमीरों की बात नहीं करेंगे। यदि एक मिडिल क्लास फैमिली में किसी को एक बड़ी बीमारी हो जाए तो वो गरीबी रेखा से नीचे आकर खड़ा हो जाता है। फार्मा कंपनियां देश के इतने अंदर तक पैर जमा चुके हैं कि वो पूरे देश को खोखला करके ही दम लेंगे। बात हम यहाँ महंगे दवाइयों की करेंगे। इलाज के दौरान दवाइयों की कमी से किसी गरीब की जान जाती है हमारे देश के किसी भी हॉस्पिटल में तो इसमें वहाँ के डॉक्टर्स का सबसे बड़ा हाथ होता है। यह बात सारे डॉक्टर्स पर लागू नहीं होते। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो अपना ज़मीर बेच चुके हैं। हमारे देश में लोगों को चाहिए क्या? उचित इलाज एवं उचित मूल्य पर दवा। लेकिन फार्मा कंपनियों के ब्रांडेड दवाओं के कारण हमारे देश में कहीं पर भी जेनरिक दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं। हमारे यहाँ डॉक्टर्स के रेट बंधे हुए हैं। अभी 30 से 40% का भाव चल रहा है डॉक्टर का, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट। यदि किसी भी बीमारी में आप उनसे संपर्क या इलाज करवाते हैं तो वो आपको वही दवा लिखेंगे जो फार्मा कंपनी उन्हें कमीशन खिलाती है। हमारे यहाँ सरकारी अस्पतालों में जेनरिक दवा उपलब्ध नहीं है। लोगों को मजबूरी में बाहर से ब्रांडेड दवाइयाँ खरीदनी पड़ती हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़े मंच पर बताते हैं कि आप सिर्फ जेनरिक दवा ही खरीदें। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ब्रांडेड दवाओं के मुकाबले जेनरिक दवा काफ़ी सस्ते एवं कारगर होते हैं। अगर रोज की आमदनी 100 रुपये है और 50 रुपये बीमारी के लिए दवा में खर्च हो जाए तो कहाँ से हमारे देश में गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ी जाएगी। अब रही बात मेरे कहने पर क्यों इतना बड़ा रिस्क लेंगे आप, जबकि मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड भी मास कॉम से है, मेडिकल से नहीं। बात यहाँ पे ये है कि सामान्य जानकारी के लिए आपको MBBS करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जेनरिक दवाओं के लिए सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी बड़े राष्ट्रीय मंच पर यह बात बता रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने न जाने ही कितनी बार हमारे देश के डॉक्टर्स को एडवाइजरी जारी किया कि वो सिर्फ जेनरिक दवा ही पेशेंट को लिखें। इस चीज़ को समझाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हर जगह जन औषधि केंद्र खोल रखा है जहां पर सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही मिलती हैं। 2017 में एक बिल पास करने की मांग की गई जिसमें कि डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवाइयां ही लिखे पेशेंट को, जिसे हर डॉक्टर्स को माननी होंगी। WHO ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि जेनरिक दवाइयां यूज करने से कम एवं सस्ते दामों में लोगों का इलाज हो पाएगा। बाकी जो कुछ भी मैंने कहा वो सारी बातें अपने विश्वासी डॉक्टर से सलाह लेकर ही यकीन करें। देखिए, मार्केट में जो 1 रुपये की चीज़ है वो 30 रुपये में बिक ही नहीं सकती। बिकती है तब जब डॉक्टर आपको बोले, वरना एक जैसी चीज़ की ज़्यादा पैसा कोई देता ही नहीं है। जब आप मेडिकल स्टोर पर जाकर दवा मांगते हो तो वो बोलता है कि सेम दवाई दूसरी कंपनी की दे दूँ, तो आप तुरंत मना कर देते हो क्योंकि डॉक्टर्स पर इतना विश्वास होता है आपको। आप जिसको भगवान मानकर इतना भरोसा करते हैं वो आपको वही कंपनी का दवा लिखता है जिस फार्मा कंपनी से उसको पैसे मिलते हों। मानते हैं यदि कोई डॉक्टर आपको जेनरिक दवा लिख भी दे तो आप पर्चा लेकर ढूंढते रह जाओगे, लेकिन कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि फार्मा कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी ही ऐसी होती है कि वो दुकानों पर भी पैसे पहुंचाए होते हैं और सारा का सारा मेडिकल ब्रांडेड दवाओं से भरा होता है। इस प्रकार फार्मा कंपनियों ने मार्केट में यह हवा फैला रखा है कि जेनरिक दवा बिल्कुल ही असरदार नहीं होती और ब्रांडेड दवा काफ़ी कारीगर होता है। दवा चाहे कोई भी हो वो मार्केट में तभी आती है जब FDA अप्रूव्ड करती है, और जबकि जेनरिक दवा असरदार नहीं होती तो वो मार्केट में आती कैसे? जेनरिक हो या ब्रांडेड, दोनों ही दवा सेम टेस्टिंग के द्वारा पास करके मार्केट में आती हैं। इसके साथ साथ इंडिया में जो भी दवा बनाने वाली कंपनियां हैं वो अपने नाम पर दवा बनाती हैं, अपने नाम पर GST कटवाकर दवा बेचती हैं। अगर कोई भी कंपनी डुप्लीकेट दवा
बनाते या बेचते हुए पकड़ी गई तो उम्र कैद की सजा हो सकती है। हालांकि इससे कोई मरेगा नहीं, लेकिन असर थोड़े कम करती है। लेकिन जाहिर सी बात है कि इतने पैसे लगाकर कोई भी रिस्क क्यों लेगा। हाँ, मान के चले अगर नकल हो भी तो ब्रांडेड दवाओं की होती है, क्योंकि वो महंगे बिकते हैं। अब जेनरिक दवा का कोई नकल क्यों ही करेगा कि जो दवा 50 से 70 पैसे की पड़ती हो। इसके लिए हेल्थ केयर सिस्टम के कई अनुभवी लोगों ने कई बार आवाज़ भी उठाई कि डॉक्टर सिर्फ जेनरिक दवा ही लिखे हमारे लोगों को। लेकिन उन लोगों ने ऑन रिकॉर्ड यह बयान दिया कि ऊपर के दबाव के कारण उन्हें चुप रहना पड़ा। इंडिया पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री है जेनरिक दवा एक्सपोर्ट करने की। हम पूरे दुनिया में सबसे सस्ते दामों में जेनरिक दवा देते हैं, लेकिन यहाँ हमारे ही लोगों को जेनरिक दवा नहीं मिल रही है। इससे बड़ा मजाक क्या ही हो सकता है। देखिए, आप कैसे पहचानिएगा कि जेनरिक दवा कौन सी है। पहले तो जेनरिक दवा बहुत सस्ती होती है और जेनरिक दवा उसके सोल्ड के नाम से चलती हैं। लेकिन आपको यहाँ उतना दिमाग खपाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा जाइए www.janaushadhi.gov.in पर प्रोडक्ट सर्च में आप दवा का नाम डालकर दवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो आपको हर जगह प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र मिल जाएंगे। आप वहां जाकर दवा के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप ही के सुविधा के लिए सरकार के द्वारा जन औषधि केंद्र खुलवाए गए हैं। अगर आप वहां नहीं जा सकते हैं तो आप अपने नज़दीकी ब्लॉक में जाकर दवा एवं जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टोरों पर डॉक्टर्स के द्वारा किस प्रकार का झोल करके मिडिल क्लास गरीब लोगों का गला घोटा जाता है, जेनरिक दवाओं के शॉर्टेज क्यों है, इसकी जानकारी आपको अलग से दूसरे वीडियो में दी जाएगी।